अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बीफ स्टेक। बहुत लोगों को पसंद होता है तो आज मैं इसे घर में बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बीफ लिया है, अंडर कट बीफ है और इसके इस तरह से ये पीस बनवा लिए हैं मैंने। स्टेक के 4 पीस लिए हैं मैंने ये। और 3 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगा, 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल जाएगा, 1.5 टीस्पून नमक जाएगा और 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा। कुटी हुई है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना हुआ है और फ्रेश है ये। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। नमक डालूंगी इसमें मैं, 1.5 टीस्पून। 2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी तो ये 1 टेबल स्पून हो जाता है। 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल ना हो तो आप नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं। और ये 3 टेबल स्पून में सोया सॉस डालूंगी इसमें। और अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। जी, अब इसको मैं 1 घंटे के लिए इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए और उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये स्टेक के साथ के लिए मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 2 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ ली है, 3 टेबल स्पून क्रीम है, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 2 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें। और ये मैंने मिक्स हर्ब ली है, ये डालूंगी इसमें मैं। बहुत अच्छा इसका सॉस बन जाता है ये स्टेक का। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रीम, लेमन जूस डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, काली मिर्च, ये ½ टीस्पून में इसमें मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, ये मैंने दिखाई है ना आपको। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून इसमें दही भी जाएगा। भूल गई थी मैं बताना, ये फ्रिज में रखा हुआ था। इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत अच्छी सी सॉस तैयार है और स्टेक के साथ बहुत अच्छी लग रही होती है ये। अब मैं इसको बना के फ्रिज में रख रही हूँ। जब स्टेक तैयार कर लूँगी तो फिर मैं उसके ऊपर सर्व करके दिखाऊँगी। अच्छा, इसे 1 घंटा हो गया है मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसको बनाने का करती हूँ। तो अब देखिए ये हो गया है, ये मैं इसको ग्रिल करती हूँ अब मैं। अच्छा, ये ग्रिल पैन में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ये गर्म हो गया है। और अब मैं इसको 2 पीस में इसमें रख लूँगा और 5 से 6 मिनट में एक साइड करूँगी, 5 से 6 मिनट से दूसरे साइड से करूँगी, जब ये हो जाएगा। एक साइड हो गया, 5-6 मिनट हो गए। अब मैं दूसरा साइड कर दिया, इसको पलट दिया मैंने। अच्छा, ये हो गए हैं 12 मिनट हो गए। 6 मिनट मैंने एक साइड किया और 6 मिनट एक साइड किया। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इसी तरह मैं दूसरे वाले भी कर लूँगी।
थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून और सेंटर में। अभी इसको भी मैं 6 मिनट एक साइड करूँगी, 6 मिनट दूसरी साइड करूँगी। अच्छा, 6 मिनट हो गए, इसका एक साइड हो गया। अब मैं इसको पलट रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका। और अभी दोनों साइड हो जाएंगे तो फिर मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा देखिए, ये स्टेक हो गया है हमारा तैयार। तो बहुत अच्छे से इससे देखिए ब्राउन कलर आ गया। दोनों साइडों से मैंने इसको 6 मिनट कर लिया। इस साइड, ये साइड भी अच्छा सा हो गया इसका, और ये वाला साइड भी अच्छा सा हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने डिश में सेट कर दिया। अब मैं इस पर सॉस डालती हूँ। जी, तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ स्टेक। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छा जूसी बना है ये। और इसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ और ये टमाटर और हरी मिर्चें, प्याज को ग्रिल किया है, ये इसके साथ सर्व किया है। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ आपको कितना अच्छा ये वेल डन हुआ है ये। इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको। देख सकते हैं इसको कितना अच्छा से ये वेल डन हो गया है ये देख सकते हैं आप। जी, ये मैंने कट कर दिए इसके पीस। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वेल डन हो गए और बहुत ही अच्छा सा जूसी सा बना है। और मैं अब यहाँ रख रही हूँ इसको। ये थोड़े से मैंने बटर राइस भी बनाए हैं, इसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। जी, आप देख सकते हैं ये प्लेटर कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और बकरीद पे आप लोग ये ट्राई करें, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। बकरीद स्पेशल डिश है ये। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब इसका क्लोज़अप लुक देखिए आप लोग।